हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 11th इंग्लिश कोर का जो है हॉर्नबिल बुक का हम लोग पोइट्री सेक्शन का जो है वो चैप्टर नंबर 3 से चैप्टर नंबर 5 तक का जो है वो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और इसी तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो जो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में बैठने से पहले आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में जो है हम चैप्टर नंबर 1 से 2 तक का जो है वो पोएम का भी कवर कर चुके हैं और स्टोरी का भी कवर कर चुके हैं। तो जो बच्चे उन सब वीडियो को नहीं देखे हैं एक बार ज़रूर देख लें। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपके पोएम से चैप्टर नंबर 3 यानी द वॉइस ऑफ द रेन से है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके बीच है, व्हाट डज़ द वर्ड डिसेंड मीन। तो डिसेंड का मतलब क्या होता है? उतरना होता है। और यहाँ पे कम डाउन का मतलब भी उतरना है। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट हाइपरबोल इज़ यूज्ड इन द पोएम। कि कौन सा हाइपरबोल का यूज़ किया गया है यहाँ पे। हाइपरबोल का मतलब होता है कोई भी चीज़ को आप बढ़ा चढ़ा करके बोलना। तो यहाँ पे जो है बॉटमलेस सी का जो प्रयोग है वो एक हाइपरबोल के रूप में हुआ है। अगला देखें, व्हाट डज़ द पोइट कंपेयर द रेन विद। कि पोइट जो हैं वो वर्षा को किससे कंपेयर करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सॉन्ग से। नेक्स्ट, हाउ डज़ द रेन हेल्प द सीड्स इनसाइड द अर्थ। कि वर्षा जो है वो बीजों को जो है जो धरती के अंदर हैं तो उनकी किस प्रकार से मदद करते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइड्स लाइफ एंड हेल्प्स देम ग्रो। कि उनको जो है जीवन प्रदान करते हैं और उन्हें जो है वृद्धि करने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डज द रेन राइज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। कि कहाँ से जो है ये बारिश जो है वाटर वेपर के रूप में उठता है। सही आंसर हो जाए आपका लैंड एंड बॉटमलेस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन इज़ य कन्वर्सेशन बिटवीन। कि ये जो पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन एक तरह से एक कन्वर्सेशन है। तो किन के बीच कन्वर्सेशन है। तो सही आंसर हो जाए आपका पोइट एंड रेन के बीच। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज़ हु आर दो मीन। हु आर दो का मतलब होता है हु आर यू। यहाँ पे दो का मतलब है यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सही आंसर हो जाए आपका हु आर यू। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट हैपन्स टू द रेन इन द स्काई। ठीक है, अब ये जो रेन है स्काई में तो उससे क्या होता है। सही आंसर है आपका रेन फॉल्स डाउन। ठीक है, कि यहाँ से जो है वाटर वेपर ऊपर बन करके जाती है वो बादल बन जाती है और फिर से वो क्या करती है बारिश के रूप में ही यहाँ पे गिरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ वैगवली फॉर्म्ड। ठीक है, सही आंसर हो जाए आपका क्लाउड्स। नेक्स्ट देखें, हु राइजेज एटर्नल आउट ऑफ द लैंड। ठीक है, कि कौन जो है वो धरती के एकदम बोल सकते हैं कि अनंत से उठता है। सही आंसर हो जाए आपका रेन नहीं होगा। इसका आंसर जो है आपका 10 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा वाटर वेपर। अगला क्वेश्चन देखें, वाई डज़ द रेन डिसेंड टू द अर्थ। ठीक है, कि ये जो रेन है वो पृथ्वी पर क्यों उतरता है। टू फिल द रिवर्स, टू वॉश द ड्रॉट एंड प्रोवाइड वाटर, टू प्योरीफाई द अर्थ। तो इसका सभी आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑन ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, वाई इज़ इट इम्पैल्पेबल। कि ये जो है वो इम्पैल्पेबल क्यों है। किसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे जो है रेन के बारे में बताया जा रहा है कि ये इम्पैल्पेबल क्यों है। इम्पैल्पेबल का मतलब होता है कि आप इसे ना तो छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपका जो है ऑल ऑफ द एबव सही है। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत ख़राब है इसलिए मेरा आवाज़ दबा हुआ है, लेकिन आप लोग आवाज़ पे फोकस ना करें, थोड़ा सा कंटेंट पे ध्यान दें। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु डिसेंड्स इन द पोएम। कि पोएम में जो है कौन उतरता है। सही आंसर हो जाए आपका रेन। अगला, विच इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ द सॉन्ग। अब ये जो सॉन्ग है तो कहाँ से उत्पन्न होता है। सही आंसर है पोइट्स के हार्ट, यानी पोइट के दिल से, हृदय से बोल सकते हैं। अगला, व्हाट डज रैकेड और अनरैकेड मीन्स। रैकेड और अनरैकेड का मतलब होता है कि आप केयर करें या फिर ना भी करें, केयर्ड फॉर और नॉट केयर्ड फॉर। ठीक है, और कुछ और क्वेश्चन है इस चैप्टर से आप देख सकते हैं। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। तो सही आंसर हो जाए इसका वॉल्ट विटमैन। नेक्स्ट, हाउ डज द शावर फॉल। शावर जो है किस तरह से गिरता है, सॉफ्टली, है ना। अगला, व्हाट डज़ द वॉइस ऑफ द रेन रिप्लाई। वॉइस ऑफ द रेन जो है जब क्वेश्चन पूछा जाता है हु और दो कि आप कौन है तो वो क्या रिप्लाई देते हैं, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट,
वेयर डज द रेन राइज फ्रॉम, कि वर्षा जो है वो कहाँ से उठता है। सही आंसर हो जाएगा आपका द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। अगला देखें, हु सेड गिव लाइफ टू माई ऑन ऑरिजिन, कौन कहता है या कौन इस वाक्य को कहा कि मैं अपनी ही ऑरिजिन को क्या करता हूँ, जीवन देता हूँ। सही आंसर हो जाएगा द रेन। अगला देखें, विदाउट होम सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट, कि किसके बिना जो है बीज उत्पन्न नहीं हो सकते। सही आंसर है रेन। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका क्या है, व्हाट डज द वर्ड लेटेंट मीन, कि ये जो वर्ड है लेटेंट, तो लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन होता है। अगला, वेयर डज द पोइट वॉल्ट विटमैन बिलोंग, कि पोइट जो है वॉल्ट विटमैन वो किस देश से बिलोंग करते हैं। सही आंसर हो जाए आपका अमेरिका USA से। नेक्स्ट, वेयर डज द रेन गो अपवर्ड, कि ये वर्षा जो है रेन जो है वो ऊपर कहाँ जाती है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका हेवन। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 4 से है चाइल्डहुड, जो किसके द्वारा लिखा गया है, मार्कस नेटन के द्वारा। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड, चाइल्डहुड जो पोएम है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो सही आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका मार्कस नेटन के द्वारा। अगला देखें, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ द वर्ड हिडन, तो यहाँ पे जो है ये वर्ड है हिडन, तो इसका अपोजिट पूछा हुआ है। हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ, गुप्त रूप से, तो यहाँ पे जो है ओपन का मतलब क्या हो जाएगा, खुला हुआ। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट क्वेश्चन डज द पोइट आस्क टू हिमसेल्फ, कि पोइट जो है खुद से कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, और कहाँ पे जो है उसका चाइल्डहुड चला गया, यानी ये दोनों क्वेश्चन जो है पोइट अपने आप से पूछते हैं। अगला, व्हाट इज़ द पोएम चाइल्डहुड अबाउट, कि ये जो पोएम है चाइल्डहुड वो किसके बारे में है, तो पोइट्स लॉस्ट चाइल्डहुड के बारे में है। अगला, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड सीज्ड, कि ये जो वर्ड है सीज्ड, तो उसका क्या मतलब है, कम टू एन एंड, कोई भी चीज़ का समाप्त हो जाना वो सीज्ड कहलाता है। अगला, आफ्टर व्हाट एज डिड द पोइट रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कि कितने वर्ष के बाद जो है पोइट को यह एहसास हुआ कि उससे जो है उसका चाइल्डहुड बचपन जो है चला गया। सही आंसर है 11। अगला देखें, द फेस ऑफ ए इन्फेंट सिम्बलाइजेज, ठीक है, कि एक शिशु का जो फेस है, चेहरा जो है वो क्या चीज़ का प्रतीक होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका इनोसेंस। अगला देखें, व्हाट कुड द पोइट नॉट फाइंड इन द जोग्राफी बुक, कि पोइट जो है जोग्राफी बुक में क्या चीज़ नहीं पा सके। सही आंसर है आपका हेल एंड हेवन। अगला देखें, व्हाट डज द पोइट एसोसिएट अडल्टहुड विद, कि पोइट जो है अडल्टहुड को जो है वो किससे एसोसिएट करते हैं। सही आंसर है आपका मैच्योर थिंकिंग से। अडल्टहुड का मतलब ही क्या होता है, मैच्योर हो जाना, कोई चीज़ को जब आप समझने लगते हैं, आपको ज्ञान हो जाता है, तो उसी को जो है अडल्टहुड बोला जाता है। अगला देखें, वाई आर द अडल्ट नॉट वॉट दे सीम टू बी, कि अडल्ट जो होते हैं वो क्यों नहीं होते हैं जो दिखते हैं। ठीक है, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ये, दे टॉक एंड प्रीच ऑफ लव बट डो नॉट एक्ट सो, कि वे लोग प्रेम की भाषा बोलते हैं और उपदेश देते हैं लेकिन वैसा करते नहीं हैं। अगला क्वेश्चन में 11, व्हाट डिड द पोइट फाइंड आउट अबाउट हेल एंड हेवन, ठीक है, क्योंकि पोइट जो हैं उसने हेल और हेवन के बारे में क्या पाए। सही आंसर हो जाएगा दे कुड नॉट बी फाउंड इन जोग्राफी बुक्स, कि उनका जो है जोग्राफी बुक्स में आप नहीं मिल सकते हैं, उनको नहीं खोज सकते हैं। अगला है, अडल्ट सीम टू एक्ट मोस्टली आउट ऑफ, सही आंसर हो जाएगा आपका लव। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ राइम स्कीम इज़ यूज्ड इन द पोएम चाइल्डहुड, कि किस प्रकार का जो है राइम स्कीम प्रयोग किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी बी सी सी डी। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिड द पोइट कंक्लूड अबाउट हिज लॉस्ट चाइल्डहुड, कि पोइट जो है अपने लॉस्ट चाइल्डहुड के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं एट द एंड ऑफ द पोएम, पोएम के अंत में। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, कि उनका जो बचपन है वो कोई अनजान जगह चला गया है। और क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, विच पोइटिक डिवाइस हैज़ बिन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, कि इस जो लाइन है उसमें कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज़ किया गया। लाइन है आपका, वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन, तो इसमें जो है आपका अलिटरेशन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, वेयर कुड ही सी हीज चाइल्डहुड ना, अब वह जो है अपना चाइल्डहुड बचपन कहाँ देख सकते थे। ठीक है, सही आंसर जो है इसका 16 का जो है ये हो जाएगा, इन एन इन्फेंट्स फेस। नेक्स्ट,
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एडल्ट एंड या चाइल्ड, कि एक एडल्ट और एक चाइल्ड के बीच जो है क्या डिफरेंस है। सही आंसर हो जाएगा एन एडल्ट कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी, कि एक एडल्ट जो होते हैं वो बता सकते हैं एक तरह से अंतर किनके बीच, रियलिटी और फैंटेसी के बीच, यानी वास्तविकता और काल्पनिक चीज़ों हैं उनके बीच अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन बच्चा नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला देखें। वाई डू अडल्ट टॉक एंड प्रीच ऑफ लव बट डू नॉट एक्ट लविंगली, कि अडल्ट जो होते हैं वो क्यों प्रेम की भाषा बोलते हैं और उपदेश देते हैं लेकिन उसके जैसा काम नहीं करते हैं। तो सही आंसर हो जाए बिकॉज दे आर हाइपोक्राइट्स, क्योंकि वे लोग जो होते हैं हाइपोक्राइट्स होते हैं, दिखावे करने वाले लोग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 19, व्हाट डिड द पोइट फाइंड आउट अबाउट हेल एंड हेवन। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका दे वर एन इमेजिनरी प्लेस। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट बीइंग एन एडल्ट, कि एक एडल्ट होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या चीज़ का होना ज़रूरी है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दे हैव देयर ओन थॉट्स। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर आपका जो है वो 4 का था। अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 देखने वाले हैं, फादर टू सन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। इसका पहला क्वेश्चन है द फादर टू सन, यानी ये जो पोएम है फादर टू सन, ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका एलिजाबेथ जेनिंग्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिजाबेथ जेनिंग्स इज़ द पोइट ऑफ। ठीक है, एलिजाबेथ जेनिंग्स जो एक पोइट है किनके, तो फादर टू सन के। नेक्स्ट, हु इज़ द नरेटर इन द पोएम फादर टू सन, तो ये जो पोएम है फादर टू सन, तो इसमें नरेटर का कार्य जो है, नरेटर की भूमिका कौन निभा रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका फादर। अगला क्वेश्चन देखें, दिस चाइल्ड रेफर्स टू डैश इन द पोएम फादर टू सन, कि यहाँ पे जो है ये जो कविता है फादर टू सन, यह चाइल्ड ये किसके लिए आया है, तो उसके बेटे के लिए आया है। अगला, व्हाट इज़ द पोएम फादर टू सन अबाउट, ये जो पोएम फादर टू सन जो है वो किसके बारे में। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सावर रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन, कि फादर और सन के जो है खराब रिश्ते के बारे में है। अगला, हु इज़ आई इन द पोएम फादर टू सन, ये जो पोएम फादर टू सन, तो यहाँ पे जो आई आया हुआ है प्रयोग किया गया किनके लिए, तो सही आंसर है फादर के लिए। नेक्स्ट, हु इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड इन फादर टू सन, कि कौन जो अपने बच्चे को समझने में असमर्थ हैं, तो सही आंसर हो जाएगा आपका फादर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स इन द पोएम फादर टू सन, कि कौन जो है बहुत सालों से एक ही घर में रह रहे हैं साथ में, तो सही आंसर हो जाएगा फादर एंड सन। नेक्स्ट, हु स्पीक लाइक अ स्ट्रेंजर इन द पोएम फादर टू सन, कि कौन जो है अजनबियों की तरह बात करते हैं, सही आंसर हो जाएगा फादर एंड सन। नेक्स्ट, हु इज़ द प्रोडिगल इन द पोएम फादर टू सन, कि यहाँ पे जो है प्रोडिगल, प्रोडिगल का मतलब क्या होता है, कि जो पैसे को खर्च करने में पसंद करते हैं, वन हु लव्स स्पेंडिंग मनी। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, प्रोडिगल बोला जाता है। और यहाँ पे प्रोडिगल किन्हें बताया गया, तो उसके बेटे को। अगला क्वेश्चन में 11, फादर टेल्स हिज सन दैट दो दे हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स एट, फादर जो अपने बेटे को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि भले ही वे लोग जो है सालों से एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन आपका जो है उसके पिताजी उसको समझने में क्या है, असमर्थ है, डज नॉट अंडरस्टैंड हिम। अगला क्वेश्चन में 12 देखेंगे, हाउ ओल्ड इज़ द सन व्हेन फादर डिस्क्राइब्स हिज पैन टू हिम, कि बच्चा जो है वो कितने वर्ष का रहा होगा जब फादर जो है अपना दर्द जो है उसके पास बयां करते हैं या बताते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जस्ट बिकम एन एडल्ट। नेक्स्ट, डज फादर नो अबाउट हिज सन्स लाइक्स और डिसलाइक्स, क्या पिता को जो है इस बात का पता है कि बच्चे को क्या पसंद है या नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा नो। नेक्स्ट, द यूज़ ऑफ आई इन द लाइन द सीड आई स्पेंट और सॉन इट वेयर इन द पोएम फादर टू सन पॉइंट्स टू अस, कि ये जो लाइन है द सीड आई स्पेंट फॉर और सॉन इट वेयर, तो इसमें जो आई आया हुआ है, तो आई जो है वो किसके बारे में बताया जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फादर्स एक्नॉलेजमेंट ऑफ फेल्यूर इन एस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, हु स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स इन द पोएम फादर एंड सन, सही आंसर हो जाएगा आपका फादर एंड सन। अगला, कंप्लीट द लाइन्स देयर इज नो साइन ऑफ, क्या हो जाएगा आपका अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट देखें, डैश सराउंड्स यस, तो कौन घेरे हुए है फादर और सन को, सही आंसर हो जाएगा साइलेंस। नेक्स्ट, प्रोडिगल मीन्स, तो प्रोडिगल का मतलब क्या होता है, समवन हु लव्स टू स्पेंड मनी। नेक्स्ट,
द स्पीकर स्पीक्स ऑफ विच रिलेशनशिप इन द पोएम फादर टू सन, कि यहाँ पे जो स्पीकर हैं वो पिता और पुत्र के बारे में कौन से रिलेशनशिप को बताते हैं। तो सही आंसर है फादर टू सन में, तो फादर एंड सन के बारे में बताते हैं। अगला देखें, आइडेंटिफाई द सिमिली इन द गिवन ऑप्शंस, कि यहाँ पे जो है सिमिली कौन है। तो सही आंसर है वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डज एंगर अराइज इन द पोएम, कि यहाँ पे जो इस पोएम में एंगर कहाँ से उत्पन्न होता है। सही आंसर है सैडनेस से। नेक्स्ट, वेयर डज द स्पीकर वांट द सन टू रिटर्न, कि पोइट कहाँ से चाहता है कि उसका बेटा कहाँ से वापस आ जाए। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी होम हो जाएगा। अगला देखें, हु विल फॉरगिव इन द पोएम फादर टू सन, कि कौन जो है क्षमा करने के लिए तैयार है। सही आंसर हो जाए फादर एंड सन विल फॉरगिव ईच अदर। नेक्स्ट, व्हाट इज meant by लिव ऑन द सेम ग्लोब इन द पोएम फादर टू सन, तो इसका क्या मतलब है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका है को एग्जिस्ट विद अंडरस्टैंडिंग एंड लव। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, वाई शुड वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब इन द पोएम फादर टू सन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा दिस रिलेशनशिप इज मेड विद बॉन्ड्स ऑफ लव एंड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, वाई शुड द प्रोडिगल रिटर्न होम इन द पोएम फादर टू सन, कि वो जो बच्चा है प्रोडिगल है तो उनको घर वापस क्यों आ जाना चाहिए। सही आंसर है फादर इज़ रेडी टू डेवलप न्यू एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि जो है फादर ये करने के लिए तैयार है एक नया रिलेशनशिप और बढ़िया समझ जो है उत्पन्न करने के लिए तैयार है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, वाई इज साइलेंस सराउंडिंग फादर एंड सन, कि साइलेंस जो है आपको फादर और सन को क्यों घेरे हुए हैं। सही आंसर हो जाए आपका ऑल, यानी दे वांट टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन, दे डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर और देयर इज ए लैक ऑफ कम्युनिकेशन। इस प्रकार से है आपका 20C का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। अगला देखें, व्हाट डज द फादर होप फॉर इन द पोएम फादर टू सन, कि फादर जो है इस पोएम में क्या होप करते हैं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि एक नया समझ जो है डेवलप करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ न्यू लव और फॉरगिवनेस, ठीक है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ मेंट बाय लॉन्गिंग इन द पोएम फादर टू सन, लॉन्गिंग का मतलब क्या होता है, डिज़ायर होता है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रीफ इन द पोएम फादर टू सन, ग्रीफ का मतलब क्या होता है। तो ग्रीफ का मतलब होता है सैडनेस, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 3 से चैप्टर नंबर 5 तक का मोस्ट VVI क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में बैठने से पहले आप इन सब क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लें और समझ लें, ठीक है। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि आपको जो है अगला वीडियो किस पर चाहिए, ठीक है, उस पर हम बना देंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।